एक बार आता है। राज्य की खुशहाली के लिए ये परंपरा है कि राज परिवार की बहू अग्नि प्रस्थान के लिए स्वयं चलकर जाए। राजधानी से 30 कोस दूर जंगल में महादेव के मंदिर तक नंगे पांव सिर पर अग्निकुंड लेकर अकाल राक्षस का दहन करें, और जब तक संकल्प पूर्ण न हो पांव रुकने नहीं चाहिए। राजमाता शिवगामी देवी, राजमाता शिवगामी देवी, राजमाता शिवगामी देवी, राजमाता शिवगामी देवी, राजमाता शिवगामी देवी। प्रतिघात कटप्पा, माँ, सबको इस संकट से दूर ले जाओ। पर आपको छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? जो कहा गया वो करो कटप्पा। जो आज्ञा। सैनिकों, प्रजा को यहाँ से दूर ले जाओ। जो आज्ञा प्रभु। राजमाता शिवगामी। भला तुम्हें कभी लगा कि तुम्हें अपनी मां को मार देना चाहिए? मुझे तो लगा जो गोद सिर्फ तुम्हें मिलनी चाहिए थी, उसके जन्म लेते ही तुम्हारी मां ने आधी उसे दे दी। तब पहली बार उसे मारने का विचार आया। गहनों में बंटवारा, राजवैभव में बंटवारा और अधिकारों में भी बंटवारा। जब हर चीज में आधा हिस्सा वो उसे दे रही थी, तब मुझे लगा कि उसके प्राण ले लूं। और अब जब ये राज सिंहासन उसे दिया जा रहा है, जी करता है इन्हीं हाथों से गर्दन मरोड़ के उसे मार डालूं। क्यों भला? तुम्हारी मां का पालतू कुत्ता आ गया। क्या रे कुत्ते? प्रभु, क्या भौंकने आया है? आने वाली विजयदशमी को बाहुबली का राज्याभिषेक किया जाएगा। राजमाता का आदेश है कि यह समाचार पहले आपको दिया जाए। उस दिन भी यही हुआ। मेरा राज सिंहासन मेरे छोटे भाई को दे दिया गया था, और आज मेरे बेटे का राज सिंहासन मेरे उसी भाई के बेटे को दिया जा रहा है। अब मेरा बेटा, मेरे बेटे का बेटा और उसके बेटे, क्या हम सिर्फ गुलामी करते रहेंगे? क्यों रे कुत्ते? ये बता मुझे, महाराजा क्यों नहीं बनाया गया? अपाहिज हो इसलिए? एक हाथ नहीं है तो क्या हुआ? ये लोहे का हाथ है ना, लोहा लेने के लिए। आपके राजा न बनने का कारण आपके अपाहिज हाथ नहीं है प्रभु, आपकी अपाहिज बुद्धि है।
आज्ञा प्रभु। क्यों रे कुत्ते, राजघराने को अब सब कहने वाले की जुबान काट दी जाती है, भूल गया? क्षमा करें, जो स्वयं अपनी पत्नी की हत्या के बारे में सोचे उसकी बुद्धि अपाइज नहीं तो क्या है प्रभु? तूने सुन लिया? नहीं प्रभु, कुत्ता होना सूंघ लिया। एक बात का ध्यान रहे शास्त्री जी, आने वाली वधू सिर्फ बाहुबली की पत्नी नहीं, इस साम्राज्य की होने वाली महारानी भी होगी। उस पर उंगली उठाने का कोई भी कारण नहीं होना चाहिए। माँ, आपने बुलाया? हाँ बाहू, तुम्हें देशाटन पर निकलना चाहिए। जी माँ। राजमाता, राज्याभिषेक की घड़ी निकट आ रही है। ये समय देशाटन के लिए शायद ठीक नहीं होगा, इसलिए भगवान की उत्सव मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह से निकालकर क्यों घुमा? 50 योजन की दूरी तक लक्ष्य को भेद देने वाला ये धनुष तुम्हारे लिए। माँ, छोटे भाई को सिंहासन देने के बदले में मुझे ये भेंट दी जा रही है। सिंहासन ना मिलने का शोक मनाए इतना गिरा हुआ नहीं है आपका बेटा। राजमाता शिवगामी देवी का निर्णय सराखों पर, उपहार देकर उसका अपमान ना करें। कुछ लुटेरे और उनको पकड़ने के लिए भेष बदल कर आए हुए सैनिक, अपना कुछ काम नहीं। अब बिजली की तरह तलवार चला रही है ये। जान चली जाती मेरी। ऐसा लगता है मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ मामा। कुछ भी मतलब? मार डालोगे? मुझे भी मार डालोगे? विश्वासघाती, मैंने तुम्हारे लिए बचपन से क्या क्या नहीं किया। हमें मिलाने के लिए तो अभी तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा मामा। माधव। जी राजकुमारी। उनका ठिकाना पता करो और सारा लूटा हुआ धन वापस ले आओ। जो आज्ञा। सबको बंदी बना लो, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। ठीक से बांधो सबको। राजकुमारी जी प्रणाम। भगवान आपको सुखी रखे। भगवान आपको सुखी रखे। घोड़े जैसे हो तुम लोग, औरतों के बीच छिप रहे हो, शर्म नहीं आती? क्षमा करें राजकुमारी, मेरा भांजा मंदबुद्धि है, कोई भी काम ढंग से नहीं आता, इसलिए घर वालों ने निकाल दिया। क्या? अपने ही घर वालों ने? जी राजकुमारी, आप तो दयालु हैं। यदि आप इसे कुछ सिखा देंगी तो हम जीवन भर आपका उपकार मानेंगे। ठीक है, कदकाठी से तो अच्छा है, तलवार चलाना सीख जाए, द्वारपाल तो बन ही सकता है। वो हम सिखाएंगे।